कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी गरज से मुल्क की पैमाने पर आज ड्राई रन है। ये ड्राई रन का तीसरा मरहला है। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 736 अजला में आज टीकाकारी का अमली मश्क होगा, जिसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। और अमली मश्क आपको बता दें कि जारी कुछ देर पहले आपने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी थी, मध्य प्रदेश के जबलपुर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसी तरह से दूसरी रियासतों की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर आपने देखा था कि मश्क शुरू हो चुका है। 2 घंटे का 9 बजे से कुछ ऐसी रियासतें हैं जहां पर 9 बजे से ही इस ड्राई रन का आगाज हो गया है। ड्राई रन का मकसद है कोरोना टीकाकारी के अमल में किसी भी तरह की मुमकिन परेशानियों को दूर करना। ख्याल रहे कि इससे कबल 2 जनवरी और पिछले साल 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन हुआ था। ड्राई रन को ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ड्राई रन आखिर है क्या, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार आपको बताया है कि जब वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा उससे पहले वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स और नर्स जो हैं अब वो किन किन मराहिल से गुजर कर वैक्सीनेशन उनकी जानिब से पेशेंट को, मरीजों को दिया जाएगा, उस अमल का रिहर्सल करना है, मश्क करना है। अगर बात हम मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन की करें तो मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाडु के दौरे पर रहे और उन्होंने वहाँ पर जायज़ा लिया कि किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुख्तसर से अरसे में भारत ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। आइंदा कुछ दिनों में टीकाकारी का अमल भी शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले के बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं मुंबई का, क्योंकि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं। वसीम का पहले रुख करें, उससे पहले हम रुख कर लेते हैं गुजरात का, जहां से हमारे नुमाइंदे प्रणब पटेल जुड़ रहे हैं। प्रणब पटेल, इस वक्त बताइएगा गुजरात के किस मकाम पर आप मौजूद हैं, किस जिले में मौजूद हैं और तैयारियां ड्राई रन के हवाले से कैसी हैं? क्या ड्राई रन की शुरुआत आज गुजरात में हो चुकी या फिर अभी होनी है? गुजरात में दूसरा दौर है। यहाँ पर ड्राई रन का शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही गुजरात में जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये ड्राई रन शुरू किया गया है। हम यहाँ पर है अहमदाबाद सिटी, गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ से भी ये ड्राई रन अलग अलग जो एरिया है अहमदाबाद के वहाँ पर हो चुके हैं। दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है वैक्सीन के लिए। जितने भी लोग आएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उन लोगों को यहाँ वैक्सीन दी जाएगी। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर रीना, ये पूरे कोविड सेंटर के वो इंचार्ज है। किस तरह का वैक्सीन रहेगा, किस तरह का ड्राई रन का, उनसे ही बात करेंगे। डॉक्टर रीना, हम बात करें किस तरह का पूरा ये व्यवस्था यहाँ पर हेल्थ विभाग ने यहाँ पर की, किस तरह की वैक्सीन दी जाएगी, किस तरह का ड्राई रन यहाँ पर किया गया है? आज जो ड्राई रन का प्लान किया हुआ है उसमें जिस भी बेनिफिशियरी को मैसेज गया हुआ है मोबाइल पे, वो सारे बेनिफिशियरी यहाँ पे हमने अरेंज करवाए, सबको बाहर बिठाया हुआ है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। अभी हमने हमारा जो भी वर्क है वो 3 रूम में हमने डिवाइड किया हुआ है, वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम। यहाँ पे वेटिंग रूम में हम देखेंगे कि हमारा जो स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1, जो भी बेनिफिशियरी है उसका एक हार्ड कॉपी में लिस्ट लेके बैठा हुआ है और वो अकॉर्डिंग टू जो लिस्ट जो बेनिफिशियरी आता है उसको ही अंदर बैठने देता है। तो बेनिफिशियरी का नाम है वो टैली करता है। फिर यहाँ पे अंदर हम देखेंगे, ये हमारा वेटिंग रूम है। तो हमने कोविड के हिसाब से ऐसे हमने मैनेज किया हुआ है। जो भी बेनिफिशियरी का नाम टैली होगा उसको ही हम अंदर एंट्री देंगे। ये है वेटिंग रूम। मैम, कितने लोग यहाँ पर रहेंगे? यहाँ पे 5 बेनिफिशियरी बिठाएंगे, क्योंकि कोविड के हिसाब से हमको ये अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर उनके फोन आता है, उनको मैसेज दिया जाता है। जो भी बेनिफिशियरी आज आने वाला होता है उनको मैसेज पहले से ही चला गया होगा, उनको स्कूल का नाम और टाइमिंग उनको मैसेज में मिल गया होगा, उस हिसाब से ही बेनिफिशियरी आएंगे। पहले चरण होता है कि पहले यहाँ पर उनको बिठाया जाता है। ये वेटिंग रूम था। अभी हम चलेंगे वैक्सीनेशन रूम में। तो वैक्सीनेशन रूम में जो है हमारा जो दूसरा स्टाफ बैठा होता है वो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, वो उस बेनिफिशियरी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। वो डॉक्यूमेंट में वो आधार कार्ड लेके आता है कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, जो भी वो लेके आता है वो ऐसे लिस्ट में वो वेरीफाई करता है और उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने के बाद ही उसको वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद जो है बेनिफिशियरी आता है। उसके बाद बेनिफिशियरी जो आता है वो वैक्सीनेटर के पास आता है। वैक्सीनेटर वो पर्सन है जो रियल में वो बेनिफिशियरी को वैक्सीन देता है। यहाँ पे सारी अरेंजमेंट हमने की हुई है। वैक्सीन देने के बाद वो बेनिफिशियरी को 4 मैसेज देंगे, उनको अच्छी तरह से समझाएंगे उनको वैक्सीन कौन सी दी हुई है, अगला वैक्सीन का डोज लेने के लिए उनको कहाँ पे आना है, उसका मैसेज कैसे आएगा, वैक्सीन देने के बाद अगर कोई तकलीफ होती है तो उनको क्या करना है,
वो सब कुछ उनको समझाएंगे। और आज उन्होंने कौन सी कंपनी की वैक्सीन ली वो भी समझाएंगे, तो दूसरा डोज उनको जो लेना है वो वही कंपनी का लेना है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह यहाँ पर खड़े हैं हम, ये पूरा वैक्सीन रूम है यहाँ पर पूरा बनाएगा। यहाँ के आपके हेल्थ ऑफिसर होंगे, यहाँ पर जो भी पेशेंट आएगा या जो भी आदमी यहाँ पर आएगा उनको यहाँ वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कभी वैक्सीन की कुछ साइड इफेक्ट भी होती है, तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटी आपने यहाँ पर की गई? ठीक है, तो हमने जो वैक्सीन दिया है उसके बाद अगर कोई बेनिफिशियरी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हमने यहाँ पे इमरजेंसी एक ट्रे तैयार की हुई है, AEFI किट उसको बोलते हैं। हमने किट वो रेडी की हुई है, उसमें मेडिसिन सारी रखी हुई है और हम यहाँ पे तुरंत बेनिफिशियरी को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, उनको इंजेक्शन दे सकते हैं। और इसके अलावा हमने हॉस्पिटल का भी एक टाई अप रखा हुआ है। यहाँ से हमने पास में एक लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर से हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अगर किसी को कुछ होता है तो हम इमरजेंसी में पेशेंट को बेनिफिशियरी को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। बेड की भी व्यवस्था यहाँ पर भी की गई, पूरा यहाँ सेंटर बनाया गया है। यस यस। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो आया है यहाँ पर, इनका जो हेल्थ स्टाफ है वो उनको वैक्सीन दे रहा। एक पूरी प्रोसेस किस तरह रहेगी उनको, फिर उनको क्या उनको मॉनिटरिंग की जाएगी उन लोगों की कि आपको क्या हुआ है, कुछ उनसे पहले कुछ हुआ है या फिर माना फीवर है या कुछ भी और पूछा जाता है, क्या किया जाता है? वो सब कुछ जो है बेनिफिशियरी जो भी है, अगर उनको फीवर कफ कोल्ड ऐसी कोई भी कंप्लेन होती है तो वहाँ पे वेटिंग रूम में ही उनको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे वैक्सीन देते समय उनको पूछा जाता है कि आगे उन्होंने कोई भी वैक्सीन ली हुई है तो उनको कोई भी मेजर साइड इफेक्ट हुई है कि नहीं, वो हम पहले पूछ लेते हैं। कोई भी ऐसे उनको पहले कन्वर्जन आया हो या ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट हुई हो तो वो हम पहले से पूछ लेते हैं। अब पहले किसकी प्रायोरिटी होगी वैक्सीन देने के लिए? एक पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कितने लोग अहमदाबाद में अभी तक जुड़े? कुछ 7-8 लाख की बात हो रही है अभी। अभी जो प्रायोरिटी दी हुई है फर्स्ट स्टेज में हम हेल्थ केयर वर्कर को ही हम लेंगे। हेल्थ केयर वर्कर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हॉस्पिटल में काम करता हुआ स्टाफ है उनको हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हमको फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन देनी है, पुलिस का पूरा स्टाफ है, फ्रंटलाइन वर्कर को हम वैक्सीन देंगे। और थर्ड स्टेज में हम देंगे वैक्सीन अबव 50 ईयर्स जो भी बेनिफिशियरी है, और बिलो 50 ईयर्स में जिसको कोई भी बीमारी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे। ऐसे 3 स्टेजेस में हम वैक्सीन करने वाले हैं और उसका हमने पूरा डेटा जो है सर्वे के हिसाब से और डेटा सब कुछ हमने ऑलरेडी एंट्री कर दिया है। ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर इन आदमी को वैक्सीन दी गई है, तो फिर इनके बाद क्या होगा? इन लोग इस आदमी के बाद इससे बात होगी, फिर उनको वेटिंग रूम में बिठा जाएगा। वो किस तरह का वेटिंग रूम रहेगा? क्योंकि यहाँ पूरा मॉनिटरिंग हो चुका है आपका, फिर आप कहाँ ले जाएंगे उनको? यहाँ पे वैक्सीन देने के बाद हमको हम इम्पोर्टेंट मैसेज देंगे कि आज कौन सी वैक्सीन दी हुई है, अगला डोज हमको कब और कैसे उनको लेना है, वो मोबाइल पे मैसेज आएगा। अगर वैक्सीन देने के बाद कुछ होता है तो उनको क्या करना है, वो सारी हम प्रोसेस उनको समझाएंगे और उसको हम 30 मिनट बाजू के ऑब्जर्वेशन रूम में भी बिठाएंगे, ये सब कुछ समझाएंगे। और उसके बाद उससे पहले हम कोविन ऐप में उसकी एंट्री करेंगे। जो भी बेनिफिशियरी वैक्सीन लेता है उसकी एंट्री कोविन ऐप में होती है। कोविन ऐप में पूरा उसका डेटा फीड करते हैं हम, वो मोबाइल में उसकी एंट्री होती है, तुरंत एंट्री होती है। उसके बाद अब हम दिखाएंगे आपको पूरी ऐप कहाँ सी है, ऐप किस तरह की रहेगी, जो हम को भी दिखाएंगे कि पूरी बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हमने देखा। प्रणब, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, वसीम अंसारी, उनका रुख कर लेते हैं। वसीम, जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर ये मश्क मुकम्मल हो चुका है, ड्राई रन मॉक ड्रिल मुकम्मल हो चुका है या फिर इख्तितामी दौर में दाखिल हो चुका है? देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से उसका मायना किया जा रहा है। इस वक्त इस सेंटर पे पहुंची है मुंबई की मेयर। अब ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। अब मेयर के आने के बाद ये ड्राई रन की शुरुआत यहीं से होगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो कतार लगी हुई है, ये ड्राई रन के लिए कतार लगी हुई है और यहीं से ही लोग अंदर की तरफ आएंगे और इसकी शुरुआत यहाँ पे बाकायदा हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंबई की मेयर यहाँ पहुंची हुई है। अब मुंबई की मेयर बाकायदा इस ड्राई रन की जो शुरुआत है उसके लिए पहल करेंगी और यहीं से वैक्सीन की पूरी शुरुआत होगी। हम मैडम से भी बात करने जाएंगे, लेकिन इस ड्राई रन की शुरुआत होने के बाद जिस तरह वो मीडिया से रूबरू होंगी और उसके बाद इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगी किस तरह से इस पूरे ड्राई रन की शुरुआत की जा रही है वैक्सीन को लेकर। बीएमसी की पूरी तैयारियां साफ तौर पे यहाँ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खुद मेयर पहुंची हुई हैं, जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो पहुंचे, डॉक्टर राजेश पहुंचे हैं। इस पूरे जो ड्राई रन है जिसके लिए बाकायदा काफ़ी कोशिश की जा रही थी, काफ़ी मेहनत की गई है राज्य सरकार की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, आज साफ तौर पे उसकी शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या कमियां हैं और क्या कमियां नहीं है, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, इस सभी
पहलुओं पर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। किस तरह से ड्राई रन का फ़ायदा होगा, किस तरह से इसके नुकसान हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें सरकार के सामने रखनी है, इन सभी पहलुओं पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अब मुंबई की मेयर खुद यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई के मेयर यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा इन सब जो इंतज़ाम किए गए हैं, खास करके मुंबई में 3 सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये मुंबई का बीकेसी का सेंटर है, जो काफ़ी बड़ा सेंटर माना जा रहा है, एक हब माना जाता है। और साथ ही 2 और अस्पताल में इसके इंतजाम किए गए हैं। कूपर अस्पताल की बात करें और राजावाड़ी, ये 2। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 30 जिलों में 25 महानगर पालिकाओं में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से एक दिन पहले यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, किस तरह से इंतजाम किए गए। देखिए इसका डेमो यहाँ पे शुरू हो चुका है। डॉक्टर राजेश हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो डेमो दिया जा रहा है, जो लाभार्थी है वो किस तरह से अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक किया जाएगा। यहाँ पे बाकायदा इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये जो लाभार्थी है वो पहुँच रहे हैं और ये धीरे धीरे इसी तरह से इसकी शुरुआत करेंगे। ये फर्स्ट शुरुआत है, ये फर्स्ट लेडी है जो यहाँ पहुंची है और यहाँ से ये होते हुए बाकायदा निकलेंगी और इसके बाद ये जो काउंटर सेंटर है यहाँ पे इन्हें बिठाया जाएगा और बिठाने के बाद उन्हें इनकी काउंसलिंग यहाँ पे की जाएगी। इस तरह के लाभार्थियों को सभी को यहाँ पे बिठाने के बाद यहाँ पे इनकी काउंसलिंग होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से काउंसलिंग के तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही है। खुद मुंबई की महापौर भी पहुंची है और उन्होंने इस टोकन नंबर की जानकारी ली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इस तरह के शुरुआत तो काफ़ी तरीके से की गई है, लेकिन एक मॉक ड्रिल करते वक्त या फिर ड्राई रन करते वक्त कितना वक्त लगता है, इन सब चीज़ों का ख्याल है। क्योंकि जिस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं, 3 काउंटर बनाए गए हैं, 3 तरीके से इनके जो पेपर वर्क है वो चेक किए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक किए जाएंगे। साथ ही जिस तरह से फर्स्ट स्टेप है उस वक्त काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान क्या उन्हें दिमाग में किस तरह की कोई उलझन तो नहीं है या कई सवाल तो नहीं है, इसका ख्याल साफ तौर पे रखा जाएगा। उसके दौरान जिस तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन किया जाता है, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद यहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोकन नंबर दिया जाएगा। तो जो भी लाभार्थी है वो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा। पहुँचने के बाद उन्हें अपने जो टोकन नंबर है, जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है, उन सब की जानकारी यहाँ पे देनी होगी और उसी के आधार पर सारी जो व्यवस्था है आगे की तरह से शुरुआत है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे है और इस पूरे प्रोसेस में जो पहले लाभार्थी जो जब शुरुआत हुई तो उनके साथ मुंबई के मेयर खुद शामिल हैं और वो बताने की कोशिश करें कि कितना मुंबई कर तैयार है, मुंबई के अस्पताल तैयार हैं, बीएमसी तैयार हैं। जिस तरह से राज्य सरकार का उन्हें आदेश मिलेगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। जिस तरह से कल हमने देखा कि खुद मंत्री ने कहा है कि अगर जो बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ पे सेंटर्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो पहला चरण है, इस पहले चरण में 80 लाख लोग जो लाभार्थी हैं उन्हें इस तरह के मेडिसिन दिए जाएंगे, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्हें दिए जाएंगे। तो ऐसे वक्त में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो बड़े सेंटर्स में किया जाए। इसकी वजह ये भी है कि अगर इन केस कभी इसका साइड इफेक्ट होता है या फिर दूसरी साथ ही अगर बात हम गुजरात की करें तो वहां से हमारे नुमाइंदे प्रणब पटेल जुड़े हुए हैं। वहां अस्पताल में कुछ देर पहले वो डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे, वहां तफसीलात उन्होंने बताई। लेकिन तीसरी तस्वीर में हमारे नुमाइंदे जम्मू से जुड़े हुए हैं समीर भट्ट। समीर भट्ट भी अस्पताल में मौजूद है। वैक्सीनेशन के हवाले से उनसे जानकारी हासिल करें तो किस तरह आप हॉस्पिटल में तैयारियां समीर देख पा रहे हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, मॉक ड्रिल में कितने वॉलंटियर्स शामिल किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए दूसरे चरण का जो दूसरे फेज का जो ड्राई रन है वो अभी शुरू हो गया है यहाँ SMGS हॉस्पिटल जम्मू में। और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ पे आरएसपुरा खोड़ और यहाँ शालीमार जो बेस्ड हॉस्पिटल है यहाँ पे ड्राई रन हो रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए यहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट है SMGS हॉस्पिटल के डॉक्टर चलोत्रा साहब, इनसे बात करेंगे और उनसे पूरा जानने की कोशिश करेंगे कितने वॉलंटियर्स हैं और किस तरह के अरेंजमेंट है। सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। क्या क्या आज किए हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं और कितने वॉलंटियर्स आ रहे हैं? हमने 25 वॉलंटियर सिलेक्ट किए हैं और उनको एक दिन पहले हमने SMS दे दिए हैं और वे यहाँ पे आ गए हैं। सिस्टम के लिहाज से हमने हमारे साथ डॉक्टर सेठी हैं, पूनम सेठी जी हैं, ये ओवरऑल मैनेज कर रही हैं इस शो को। यहाँ पे जो उनकी वैक्सीन कैरियर आया है उससे हमने वैक्सीन उतारी है
आगे हमने पहले वेटिंग हॉल रखा है, फिर उसके बाद हमने वेरिफिकेशन रखी है, फिर हमने वैक्सीनेशन रखी है और हमने ऑब्जर्वेशन रूम वगैरह रखा है। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए था वो हमने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम पब्लिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे वैक्सीन आएगी हम लगाएंगे, इसका कोई खतरा नहीं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। तो ये जो अपने रूम्स रखे हैं इसमें क्या क्या, जैसे ऑब्जर्वेशन रूम है, AEFI मैनेजमेंट रूम है आपने रखे हैं, तो ये किस लिए है उसमें थोड़ा? उसमें ऐसा है कि जो ऑब्जर्वेशन रूम है ये तो हमने ओवरऑल कंट्रोल अपने एनेस्थेटिस्ट को दिया है। किसी भी पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसके जो मेडिकेशन चाहिए टाइम पे चाहिए, हमने यहाँ मोनीटर लगाए हैं, लेंजोस्कोप रखा हुआ है, उसको इंट्यूबेशन करने पड़े तो करने पड़ेगी। एम्बुलेंस हमारी बाहर लगी हुई है, ट्रॉली में जाएगा और उसको आगे शिफ्ट करेंगे मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि पहले फेज में जब हो वैक्सीनेशन पाए होगा तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। डॉक्टर से आपने तो तफसीलात ले ली। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसाम से भी जुड़ रहे हैं, बलिन भट्टाचार्य, उनका रुख कर लेते हैं। कुछ देर बाद आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें दिखाइएगा कि कैसे इंतजामात हैं, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं। बलिन भट्टाचार्य आपके पास आएंगे, ये सवाल करेंगे कि अगर आसाम की बात करें तो आसाम में कितने जिले में आज ड्राई रन हो रहा है और किस तरह की तैयारियां? यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह? इसमें हमने आज जो ड्राई रन का सेशन है उसके लिए 25 बेनिफिशरी लिए हैं। तो 25 बेनिफिशरी वो वाले होते हैं जो प्री रजिस्टर्ड है। ये एक नया इसमें इंजेक्शन लगाने में फ़र्क ये है कि ये कोविन ऐप इसके लिए जनरेट की गई है। कोविन ऐप इसके लिए जनरेट की गई है। उस कोविन ऐप में हमने पहले से डाटा बनाया हुआ है और जो बेनिफिशरी है वो पहले से रजिस्टर्ड है। इसमें वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगेगी जो प्री रजिस्टर्ड है। उसको देखने के लिए बलिन आपसे सवाल किया था, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है क्या? बलिन की ऑडियो दे दीजिए प्लीज। जी बलिन बोलें आप। हाँ, देखिए असम से ऑलरेडी थर्ड फेज आज है और ऑलरेडी सेकेंड फेज ऑलरेडी कंप्लीट हुआ और थर्ड फेज के लिए हम असम से देखा है कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर और बंगाईगांव तीन ही जिला में आज मॉर्निंग सुबह तक 9 बजे तक चालू हुआ और देखा है 2 घंटे के लिए उसमें ऑलरेडी खत्म हुआ। एक ही केंद्रों में 25 लोगों का मॉकड्रिल हुआ था और अभी कोई ना कोई जो कामरूप मेट्रो में देखा है 1 प्राइवेट सेक्टर ने वो मॉकड्रिल हुआ और 2 गवर्नमेंट सेक्टर ने मॉकड्रिल हुआ और देखा है ऑलरेडी खत्म हुआ वो प्रोग्राम। लेकिन जो केंद्रीय सरकार ने निर्धारित किया जो कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत हुआ, उसने लिए असम से कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑलरेडी जो जितना प्रॉब्लम है जितना ऑलरेडी खत्म हो गया, सेकेंड फेज में ऑलरेडी सोल्व करने के लिए बोला और देखा है आज मेट्रो डिस्ट्रिक्ट ने 3 ही जगह में वो काम किया और अच्छे तरफ से वो खत्म हो गया। और लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने जो बोला था 13 जनवरी तक वो चालू होगा, लेकिन असम तक कब तक चालू होगा उसने अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन हम पूछा था, लेकिन मेट्रो का DC और जितना हेल्थ सेक्टर ने वो आदमी ऑफिसर से उसमें हम बोला, लेकिन अभी तक कोई इतना इंफॉर्मेशन नहीं है कब तक असम से चालू होगा उसमें बोल दिया। जी, तो वैक्सीनेशन के हवाले से अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आसाम की अगर आप बात करें आज वहां पर ड्राई रन था जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है। बेहद शुक्रिया बलिन आपका। साथ ही प्रणब आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टरों की तरफ से क्या ये तो नहीं कहा जा रहा है कि कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है? बहुत संक्षेप में। जिस तरह से यहाँ पर ड्राई रन हो रहा है हम कह सकता हूँ जिस तरह से यहाँ पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पूरे गुजरात में जिस तरह यहाँ ड्राई रन हो रहा है, ये दूसरे तबके का ये ड्राई रन हो रहा है। पहले तबके में जो भी खामियां थी वो दूसरे दौरे पर ये हो रही है, वहाँ पर उन लोगों को यहाँ पूर्ति की गई है। लेकिन पूरी बात यहाँ पर कहते पूरे गुजरात में आज ड्राई रन हो रहा है और सक्सेसफुली ये ड्राई रन यहाँ पर हो रहा है। हर एक सेंटर पर मना जा रहा है। तो अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी आज ड्राई रन हो रहा है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्रणब आपका, बलिन आपका, वसीम अंसारी आपका, समीर आपका भी तफसीलात देने के लिए। हैदराबाद की बात कर ले तो हैदराबाद में भी आज ड्राई